क्या मैंने अपने गांव में स्वरोजगार करके या दुकान खोलकर कोई गलती तो नहीं कर दी। इतनी भयंकर भयंकर गालियां दे रहा था भाई कल कि क्या दिखाता रहता है, कुछ ढंग का काम कर ले, इधर उधर जा, क्या कर रहा है, अपनी दुकान दिखाता रहता है 24 घंटे। ऐसा ही महसूस होता है जब कुछ लोग गालियां देते हैं, डिमोटिवेट करते हैं मुझे। पहाड़ में रहकर, अपने गांव में रहकर, गांव में स्वरोजगार करूंगा और अपने ब्लॉग वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों को नहीं देखना है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो आप लोग। ठीक है, बोलने से अगर आज तक मुझे फ़र्क पड़ता तो मैं दुकान ही नहीं खोलता। गुड मॉर्निंग। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आजकल फोकस क्यों नहीं कर रहे। जैसे मैं जूम कर रहा हूँ तो फोकस नहीं कर पा रहा है। देखो, ये जैसे ये सामने वाला गांव मैंने जूम किया लेकिन ये फोकस नहीं कर रहा है। यहाँ पर करेगा, यहाँ पर भी नहीं कर रहा है। ब्लर सा दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों। एक दो दिन से ही दिक्कत आ रही है मुझे। कि आज सुबह जैसे उठा तो मस्त वाली धूप खिल रखी थी भाई। यहाँ पर धूप, यहाँ तक धूप पहुँच गई थी। लेकिन अब चाय पीने का टाइम हुआ मेरा। धूप ने कहा चलो मैं चलती हूँ, और बादलों ने कहा अब हमारा टाइम हो चुका है। और साहब भाई, ये देखो भाई, ये व्यू देखो आसमान का, क्या ज़बरदस्त हो रखा है, बढ़िया वाला। सूर्य देवता बादलों के बीच से झांक तो रहे हैं, लेकिन बादल कह रहे हैं कि ये टाइम तुम्हारा नहीं है, ये टाइम हमारा है। आजकल तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें आगे बढ़ने दो। भाई 5 मिनट में पूरे आसमान में बादल छा जा रहे हैं भाई। जैसे मौसम ठीक रह रहा है ना, जिस दिन क्लीन तो नहीं बोल सकते लेकिन ठीक ठाक रह रहा है, उस दिन फिर से बादल भाग के आ जा रहे हैं। और ये रहा अपना प्यारा सा गाँव कुणेत भाई। आहा, यहाँ पर जो भी आता है ना हमारे घर की छत पे, तो सभी बोलते हैं भाई कितना बढ़िया दिखता है, बोला तुम्हारा गांव यहाँ से। क्योंकि हमारे घर से जो है हमारे गांव का ज़्यादा हिस्सा दिखता है, तो लोग जैसे यहाँ पर आते हैं ना घर की छत पे कोई भी, तो बोलते हैं तुम्हारे गांव का व्यू कितना बढ़िया आता है यहाँ से, मस्त नज़ारा है। गाँव मतलब काफ़ी दिखता है यहाँ से। गाँव की सुबह, बरसात का मौसम, चारों तरफ हरियाली, और सुबह एक गरम गरम चाय की प्याली। ये सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, ये अपनी ओर इतना आकर्षित करता है कि कभी अपने पहाड़ को, कभी अपने गांव को छोड़ने का मन ही नहीं करता है। आप लोग ज़्यादा बोर ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को प्रोसेस नहीं दिखाता हूँ आजकल समोसे बनाने की। सुबह मतलब मुझे हो चुके हैं 2 घंटे से ऊपर। आलू बॉईल कर रखे थे, तो उन्हें मैश करने के बाद, मैदा लगाने के बाद, उसे बेलने के बाद, मोमोज़ बोल रहा हूँ मैं, समोसे भरने के बाद, एक हैंड मतलब बोले तो ये है टोटल 29 समोसे। 29 समोसे हाफ डन हो चुके हैं, अभी पूरे होने वाले हैं। इसलिए मैंने सोचा आप लोग बोर हो जाओगे, डेली मैं बताऊंगा कि मैं अभी आलू बॉईल कर रहा हूँ, बर्तन धो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दे रही है। कुछ लोगों को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत मेरी दुकान की वजह से, और प्लस जो मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ। एक तो मेरा ही ख़ास दोस्त है, इतनी भयंकर भयंकर गालियाँ दे रहा था भाई कल कि क्या दिखाता रहता है, कुछ ढंग का काम कर ले, इधर उधर जा, क्या कर रहा है, अपनी दुकान दिखाता रहता है 24 घंटे, वही काम कर रहा है, और कुछ काम कर ले। इतनी डीमोटिवेशन वाली बात बोली कि मतलब पहले तो सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ भाई अच्छा कर रहा है, करते रहे, दुकान अच्छी चल रही है, यूट्यूब पर भी अच्छा कर रहा है। चलो कोई नहीं, बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। किसी के बोलने से अगर आज तक मुझे फ़र्क पड़ता तो मैं दुकान ही नहीं खोलता। दुकान खोल भी ली होती तो उन चीज़ों को सोशल मीडिया पे नहीं डालता, ब्लॉग नहीं बनाता, इतनी मेहनत नहीं करता अगर मुझे किसी के बोलने से फ़र्क पड़ता। अब लास्ट बार मैं अपने ब्लॉग में बोल रहा हूँ कि जिसे जो बोलना है, जो करना है कर लो। मैं अपनी दुकान चलाऊँगा, वीडियो बनाऊंगा, टाइम मिला मुझे इधर उधर कैंपिंग वगैरह, ट्रैकिंग वगैरह, घूमने का जाने का तो जाऊंगा, वहाँ पर भी ब्लॉग बनाऊंगा, सुंदर सुंदर ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगा, नज़ारे आप लोगों को दिखाऊंगा। पहाड़ में रहकर, अपने गांव में रहकर, गांव में स्वरोजगार करूंगा और अपने ब्लॉग वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों को नहीं देखना है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो आप लोग, जिन्हें दिक्कत हो रही है मेरी दुकान से, मेरे से, मेरी वीडियो से। ज़बरदस्ती थोड़े ना है किसी के साथ कि आप लोग मेरे वीडियो देखो देखो। कौन सा मैं फोर्स कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग मेरी वीडियो देखो। जिन्हें देखना होता है, जिन्हें पसंद है, जिन्हें अच्छा लगता है देखना, वो लोग तो देख रहे हैं। उन्होंने सब्सक्राइब भले नहीं कर रखा होगा, लेकिन वो लोग देखते भी हैं और कमेंट भी करते हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं देखना है तो मत देखो भाई। ज़बरदस्ती मैं किसी को इनवाइट नहीं करता अपनी वीडियो देखने के लिए। तो थोड़ा सा कभी मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं बोलता हूँ कि स्पेशली अगर फेस कभी रिवील कर दो ना मैं कुछ लोगों का,
जिन्हें ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है मेरे से। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई यही दिखाता रहता है ब्लॉग में कि मेरी दुकान पे इसने ये बोला, किसी ने वो बोला, ये बोला। तो भाई जब बोलते हैं लोग तो तब तो मैं बोलता हूँ। तो आप, मैं अभी कैमरे के साथ बातें नहीं कर रहा हूँ, जो मेरी ऑडियंस है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, उनसे बातें कर रहा हूँ मैं। कि मतलब कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, तो उन लोगों से मैं बातें शेयर करता हूँ कि ऐसे भी बोला है। तो बाकी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कुछ भी बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के बोलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेरी दुकान ऐसी ही चलती रहेगी। और तुम्हारी वजह से, ये घटिया लोगों की वजह से ना मेरे समोसे भी जल गए थे यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, बोलते रहो आप लोग, जितना डीमोटिवेट करना है करो। बाकी तुमसे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा मोटिवेट करने वाले लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है। और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनकी वजह से ही मैं ब्लॉग डाल पा रहा हूँ, सोशल मीडिया पर भी काम कर पा रहा हूँ और अपनी दुकान भी चला पा रहा हूँ। मुझे खुशी होती है कि हाँ यार चलो सपोर्ट कर रहे हैं लोग, तो मुझे भी थोड़ी बहुत और मेहनत करनी चाहिए। रात भर तेरी छुयुमा हुंगरा देणु रोंदी बिन सिरिन तेरी बारी आई हर भयान से गई दूर चली गई माना अब तू आसमान वे गई आसमान वे गई पर सुरख इतिगा बिंगे जा द्विरांग ज्ञान वे गई दूर चली गे माना अब तू आसमान वे गई। कहाँ जा रहा है? आ गया होगा तो फिर यहाँ बर्तनों में मुँह डाल देना। हैं हैं भाग यहाँ से, जब चल। ये गंदी आदत है इसकी, जैसे मैं नहीं रहूँगा ना अंदर तो ये बर्तनों में मुँह डालेगा वहाँ पर, तब खाता हूँ मेरी मार। टाइम जो है अभी 4 बज चुके हैं और बारिश लगी हुई थी देखो थोड़ी देर पहले। मैंने कहा थोड़ा सा आराम करते हैं, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। 2 बजे तक तो दुकान ही चला रहा था। आज ऑमलेट खाने वाले, समोसे खाने वाले पहले ही आ गए थे। आज चाउमीन भी ख़त्म हो रखे, तो चाउमीन की पूरी पेटी मंगा रखी है फिर से। गाड़ी वाला जो हमारे गांव की गाड़ी है उसमें लेकर आएगा, ड्राइवर ही लेकर आएगा, उसी से मंगा रखी है। बाकी अभी जो है मेरी तैयारी फिर से वही है। कौन से वाली? जो आप लोगों ने कल देखा होगा, मैंने मंचूरियन बनाए थे पहली बार लाइफ में, जो कि पूरे ही नहीं हुए। तो मैंने कहा आज थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाते हैं और जल्दी से काम पे लग जाते हैं ताकि क्वांटिटी ज़्यादा बन पाए। इसलिए मैंने कहा अभी से ही फटाफट से गोभी कद्दूकस कर लेते हैं, मसाला तैयार कर देते हैं। जो मंचूरियन बना लेते हैं पहले, उसका सूप बाद में तैयार करेंगे जब चाउमीन की पेटी और थोड़ा बहुत और सामान मंगा रखा है ना मैंने, तो वो भी आ जाएगा जब। कल मैंने आप लोगों को पूरी रेसिपी नहीं बताई थी कि मतलब किस टाइप से मैं बनाता हूँ मंचूरियन, लेकिन आज मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताऊँगा। तो सबसे पहले जो है आप लोगों ने देख लिया, मैंने गोभी कद्दूकस कर ली है और उसके साथ ही प्याज काट ली है बारीक। 2 ही चीज़ें अवेलेबल है मेरे पास फिलहाल। इसमें मैंने नमक मिला रखा है ताकि ये पानी छोड़ दे, और इसको मैं जो है बाद में निचोड़ के साइड कर लूँगा। और इसके साथ लहसुन है मेरे पास, तो लहसुन छिलूँगा और लहसुन को भी बारीक काट के इसके साथ थोड़ा बहुत मिला के, चलो आगे प्रोसेस बताएंगे आप लोगों को, आप लोग देखते रहेंगे। दादाजी आ रखे हैं अभी, परसों से बोल रहे थे मेरे लिए कि बाल काट दे, बाल काट दिया। आज फिर से आ चुके हैं, तो आज बाल काट ही देते हैं दादाजी की। आइए आइए ग्राहक, मेरे दिन की शुरुआत के पहले ग्राहक, दुकान की शुरुआत के पहले ग्राहक यही है, डेली आ जाते हैं। देखो ये दादाजी आ रहे थे अभी बाल कटाने। दादाजी तो परसों आ गए थे, मैंने कहा अभी टाइम नहीं है, परसों आए थे। फिर कल भी आए थे, लेकिन उस टाइम पे मैं बिज़ी था दुकान पे। फिर आज आए, मैंने कहा थोड़ा बहुत टाइम है मेरे पास, अभी मैं काट देता हूँ आपके बाल, कटिंग कर लेता हूँ।
ज़्यादातर हमारे गांव के लोग ना, अगर जिनके पास टाइम नहीं होता मार्केट जाने का बाल कटाने, तो वो मेरे ही पास आते हैं ज़्यादातर। अब तो बहुत कम आते हैं क्योंकि अब दुकान खुल ली है। और अभी जो है हमारे गांव की गाड़ी आ चुकी है नीचे रोड पे, तो मुझे चाउमीन की पेटी और कुछ सामान मंगा रखा है, वो लेने जाना पड़ेगा। बिना दरवाजे बंद करे ही भाग रहा हूँ। क्या होगा मेरा। जैसे मैं रोड से चाउमीन की पेटी लेकर ऊपर आ रहा था, तो पीछे से हमारी भाभी जी आ रही थी। तो वो बार बार मुझे चिढ़ा रही थी कि तूने मुझे पार्टी नहीं दी, पार्टी नहीं दी, पार्टी दे, पार्टी दे। ए बरक में के लिए भेजो नहीं तू हैं, या ता है तो दिया जा। अभी जो है तुम कहाँ जाना। ए भाभी जी उनकी भैंस है यहाँ पर, इसको गौशाला के अंदर डालना है। बारिश आ रही है, मेरे को बोला था कि तू डाल देना इसको गौशाला के अंदर, लेकिन ये जो है मारने के लिए आती है भाई, मरगुली भैंस है ये। अब इसको अंदर डालना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, कहीं मेरा ही कुटान ना कर दे, मेरे को नहीं भटका दे कहीं भाई। बिंदुली रात रहेगी जरा सी, आइए आ रखे यहाँ। हमने गोबर निकाली बाहर अंदर से, बोल रहे हैं कि हम नहीं डाल पाएंगे इसे, क्या किया जाए। बारिश और तगड़ी होगी, मैंने सोचा कम होगी तो ऐसे ही रहने दूंगा बाहर पे, लेकिन बारिश जो है और तेज़ हो रही है। चलो बड़ी मुश्किल से भाई बांध दिया इनकी भैंस को। अब दुकान जा तो है, थोड़ा सामान छूट गया है दुकान पे। तुम्हार भैंस का अच्छी है। चल आओ फटाफट दुकान जा तुम। बरखा ही बरखा, सुबह से बारिश बारिश, कभी गीदा कभी बरखा। तीनों के तीनों एक ही प्लेट में चाउमीन खा रहे हैं ये। अब ये दुकान भेजे थे मैंने कुछ सामान लेने, सामान लेकर आए। मैंने कहा क्या खाओगे, बोला चाउमीन। तीनों एक ही प्लेट में खाएंगे बोला। इन तीनों के लिए चाउमीन बनाए भी। वो तो गर्म नहीं हुआ, वो तो खुद नहीं चल रहा। और मैंने कहा था कि मैं जो है वो बनाऊंगा, नाम ही भूल जा रहा हूँ मैं, मंचूरियन बनाऊंगा, वेज मंचूरियन। तो ये जो है मसाला तैयार हो रखा है उसके लिए, जो उसके पकोड़े बनते हैं ना गोभी के, गोभी है उसके साथ, प्याज है, थोड़ा सा लहसुन है, और ये जो है कॉर्नफ्लोर प्लस मैदा, और मसाले डाल रखे, मिर्च मसाला नमक, बस इतनी सी चीज़ें डाल रखी है भाई बस। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन भाई चौहान। मैं अमन भाई चौहान। अमन भाई चौहान कहाँ जा रहा है तो आज? चाउमीन है। किसने भेजा तुझे चाउमीन खाने? मेरी दादी। अच्छा कितने भेजा तुझे चाउमीन लेवल? अच्छा क्या कौन वाला? खोलूं? हैं? खोलूं? मम्मा काटूं ना देने। खोलूं? काटूं ना दे, काटूं ना। सिर्फ चाउमीन को तो ये पेट थका नहीं दे। सर तुम्हारा खाया सेकंड यहाँ पे मैं चास खोलनी दा खेल। तो का दे देखन तो खाल। देखन नो खराब नहीं होगा, बात आ जाए तो मैं सरी तेल खानी हूँ। वेलता यार चाउमीन सुबह कैसी? आइए आपका इंतजार था। किधर होना हैं? क्या देगा शर्माने के लिए से तुम? 3 फूल की आप वीडियो नहीं बनाने। वीडियो नहीं बनाने वाले भाई इधर आओ, आओ भीतर बैठे, नहीं बनाना मत तुम्हारा वीडियो। ज़्यादा खा लिया क्या मैंने आज? अभी जो है लाइट भाग रखी है, फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाकर मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं मंचूरियन बनाने की जो पूरी प्रोसेस है वो आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन जैसे शाम के 6-7 बजने वाले थे, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी दुकान पे कि मुझे, जो मेरे दोस्त थे 2-3, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी आज। भीड़ क्यों लगी वो बताता हूँ आप लोगों को। आजकल आप लोगों को पता है कि चुनाव चल रहे हैं, प्रचार प्रसार चल रहा है, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, और भी जो हैं ये उम्मीदवार इस बार के। तो वो लोग आए थे यहाँ पर, तो उन लोगों की भी डिमांड थी। पहले तो मैगी बनानी थी उन लोगों के लिए, फिर मंचूरियन खाए उन लोगों ने, चाउमीन खाई,
फिर गांव के लोग भी आ रखे थे, मतलब गांव के जो ग्राहक हैं, जो मेरे परमानेंट ग्राहक वो भी आ रखे थे चाउमीन वगैरह लेने। समोसे तो कब के ख़त्म हो गए थे, 2 पैकेट चाउमीन मैंने फिर बॉयल की। ऐसा करते करते बर्तन धोते धोते एक लड़के ने हेल्प की बर्तन धोने में, एक लड़के ने हेल्प की खाना जो मैं बना रहा था मैगी वगैरह चाउमीन वगैरह उन्हें सर्व करने में, और बाकी और लड़कों ने भी प्याज कटिंग वगैरह में मेरी बहुत हेल्प किया आज। तो इसलिए आज के दिन जो है मैं आप लोगों को प्रोसेस नहीं दिखा पाया। नेक्स्ट टाइम वैसे बनाऊंगा मैं 2-3 और आप लोगों को प्रॉपर प्रोसेस बताऊंगा। तो ये थी आज की पूरी कहानी। तो अब वक्त आ चुका है इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करने का, रात के 11 बजे, और मिलते हैं आप लोगों को जल्दी कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है वो आप लोगों को पता है। अगर वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करके अगर औरों को शेयर कर सकते हो तो ये और भी अच्छी बात है। तो मिलता हूँ आप लोग को इसी टाइप से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।